नमस्कार दोस्तों। अभी जो सहारा रिफंड के बारे में हम लोगों ने जो सुना था कि अभी कुछ महीने पहले हम लोगों ने अप्लाई किया था। जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से सेबी की तरफ से इन्फॉर्मेशन आया था कि सहारा का जो पैसा है वो अब मिलना चालू हो जाएगा, तो हम लोगों ने लंबी-लंबी वीडियो लगा के साइबर कैफ़े, ऑनलाइन दुकान या खुद से जैसे भी हुआ हम लोगों ने अपना पैसा प्राप्त करने के लिए हमने उस ऑनलाइन फॉर्म पर रिक्वेस्ट लगाया। जैसे उसके बाद में जैसे फॉर्म सबमिट होने के बाद 45 डेज़ का जो हमें समय मिला था, हम अपना स्टेटस जब जाके किसी दुकान में या खुद से जब चेक करते हैं तो पता लगता है कि नाना प्रकार की उसके अंदर कमियाँ निकाली जा रही है। जैसे कि डिफरेंसेस कम्युनिकेटेड, नेम नॉट मैच, डेट ऑफ बर्थ मिसमैच, या फिर जो डाटा आपने अपलोड किया है वो उनके पोर्टल पे दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर डाटा मिसमैच है, सर्टिफिकेट का मेंबरशिप नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, ऐसे तमाम चीज़ें जो हैं जो कि इनवैलिड बता रहा है। तो मुझे लग रहा है इन सभी चीज़ों को गवर्नमेंट ने देखा है, निरीक्षण किया है। उसके बाद में जो पोर्टल है उस पे हम चल के दिखाते हैं आपको कि क्या अब उसमें हो रहा है, पोर्टल में क्या कमियाँ निकाली जा रही हैं, फिर कमियाँ पोर्टल पे क्या खूबियाँ हैं, इन सभी चीज़ों का हम एनालिसिस करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे फ़ायदा आपको ये होने वाला है क्योंकि हम इस चैनल पे आपको बेस्ट से बेस्ट वीडियो प्रदान करते हैं, जैसे पीएफ का, आधार पैन लिंकिंग, ऐसे तमाम चीज़ें हैं कि एक्स्ट्रा जो कि आपको हम सब बताते हैं। तो आइए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, होम पेज पे लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। से जानना चाहती हूँ कि जो जनता का पैसा ऐसी बैंकों के पास अभी भी जमा है, क्या उन बैंकों को मजबूत करके सरकार द्वारा उस पैसे को वापस करने पर कोई विचार किया जाएगा अथवा कोई ठोस कदम उठाया जाएगा, ये मैं जानना चाहती हूँ। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, अभी माननीय सांसद जी ने जो प्रश्न पूछा है, कहा है वो राज्य सहकारी समितियों में जो पैसा लोगों का लगा है और नहीं मिल रहा है, तो मैं कहना चाहता हूँ ये विषय प्रसंग सारा कोऑपरेटिव की जो समितियां हैं उनसे संबंधित है और इसमें 2013 से लगातार वो पैसा निवेशकों को डूबा हुआ था। लेकिन माननीय सहकारिता मंत्री जो माननीय अमित शाह जी हैं, उन्होंने पहल करके और इसमें पोर्टल लॉन्च करके और इसमें इस प्रकार के जो निवेशक थे जिनका पैसा नहीं मिल रहा था उनके लिए आवेदन की प्रक्रिया उसमें दी गई है और इसमें अब तक करोड़ों जो निवेशकों का पैसा था उनमें से लगभग 3 करोड़ निवेशकों ने रजिस्ट्रेशन किया है और उसमें हमने पैसे वापसी की भी प्रक्रिया चालू कर दी है और काफ़ी निवेशकों को पैसा वापस भी हुआ है और उस प्रक्रिया से गुजरकर जितने निवेशक उसमें आएंगे सभी का एक एक पैसा दिया जाएगा। पहले छोटे निवेशकों को पैसा हम दे रहे हैं, 10-10 हज़ार से स्टार्ट किया है और चूँकि 5-4 करोड़ रुपये हमको मिला है सुप्रीम कोर्ट से, आने वाले समय में हम उसको जितनी आवश्यकता पड़ेगी पैसे को देंगे और एक एक पैसा सभी निवेशकों को लौटाने का काम किया जाएगा। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम मोबाइल से या फिर ऐप लैपटॉप ब्राउज़र किसी से भी चलाते हैं उसको ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे लिखेंगे चुपचाप हम मॉक रिफंड्स, ठीक है ना? मॉक रिफंड्स डॉट CRAC, और यहाँ पे दोस्तों हम जैसे लिखेंगे यहाँ पे तो सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी का यहाँ पे पेज खुलेगा। आप इस चीज़ को ध्यान दे दीजिए, देख लीजिए, यहाँ पे वो लिखा हुआ है। अब हमको इस पे क्लिक करना है। जैसे मॉक रिफंड पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सिस्टम मेंटेनेंस इन प्रोग्रेस, वी आर अपग्रेडिंग आवर सिस्टम टू ब्रिंग यू एन इवन बेटर एक्सपीरियंस, आवर टीम इज वर्किंग diligently to complete this improvement as quickly as possible. सर्विस विल बी अनअवेलेबल ड्यूरिंग दिस पीरियड। यहाँ पे बताया जा रहा है शेड्यूल मेंटेनेंस विंडो टाइम 23 तारीख 2025 7 बजे से लेकर 25 7 बजे तक, यानी 2025 तक, यानी कि जो ड्यूरेशन है आपका टोटल अवधि जो है वो 48 घंटे का है। दोस्तों इसमें फ़ायदा क्या है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। फ़ायदा ये है कि जो अब तक हम लोग जो भ्रांति में रहते थे कि जो डिफरेंसेस इन कम्युनिकेशंस हो रहा है या तरह तरह के जो कमियां निकाल के रिजेक्ट किया जा रहा है, तो गवर्नमेंट ने इसी को इम्प्लीमेंट कर रहा है मेंटेनेंस में रख के, ताकि बेस्ट से बेस्ट सर्विस को प्रदान किया जाए। हम जब दोबारा कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें करेक्शन को लेकर तो उसमें क्या है कि डाटा को मैच करें, यानी काफ़ी सारे बदलाव हो रहे हैं। दोस्तों ये पोर्टल वही है जिस पे हम सडनली हम लोगों के लिए गवर्नमेंट ने इशू कर दिया था, हम उस पर काम कर रहे थे, उसमें ज़्यादा डाटा नहीं मिल पा रहे थे, तरह तरह की उसके अंदर डाटा मिसमैच था। तो अब उन चीज़ों को कमी को खत्म करेगा, जहाँ तक मेरा मानना है सिस्टम को मेंटेनेंस बरकरार रखा क्यों जाता है, उस चीज़ को अपग्रेड करने के लिए। अगर आप अपग्रेड में रखेंगे तो होता क्या है कि बहुत सारे डाटा को अपलोड किया जाता है, काफ़ी सारे एरर्स को खत्म किया जाते हैं, बग्स को हटाया जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर है वो स्मूथ चलने लगता है। इससे क्या होता है कि हम जब आगे अब काम करेंगे मुझे लगता है तो उसमें क्या है कि काफ़ी सारे जो डेटा है वो मिलने लगेगा और पैसा जो है वो आना लगेगा, क्योंकि 5,000 दोस्तों लोगों का अभी आया भी है। मैंने कुछ दिन पहले चेक किया था, ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा क्योंकि उसमें हम लोग 50,000 60,000 1-1 लाख रुपए का हम लोगों ने अपना पॉलिसीज़ का जो हमारा
सर्टिफिकेट था, हमने अपलोड किया है, लेकिन उतना नहीं आएगा, 5,000 रुपये आया है, वो भी सब लोगों को नहीं आया, किसी किसी चीज़ लोगों को आया है। तो दोस्तों एक गुड न्यूज़ ये है, जो सिस्टम वो मेंटेनेंस में गया हुआ है, लंबे समय से हम लोग पुराने सॉफ्टवेयर पे ही काम कर रहे थे, अभी होने के बाद मुझे लगता है जैसे ठीक होता है 25 तारीख के बाद से, तो देखिएगा इसमें बहुत सारे आपको इंप्लीमेंट देखने को मिलेगा, और जो डेटा जो है बहुत सारा मैच करना शुरू हो जाएगा। इससे फ़ायदा ये है कि जो पैसा जो है वो लोगों तक पहुँचेगा, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि जब हम लोग मोबाइल अपडेट करते हैं या लैपटॉप अपडेट करते हैं, तो कुछ ना कुछ नया हमको वर्जन देखने को मिलता है। तो मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट की तरफ से ये काफ़ी अच्छा काम किया जा रहा होगा मेंटेनेंस में रख के इसको। और दोस्तों आपको मैं बता देना चाहता हूँ, सबसे बेस्ट बात है कि ये जो चैनल है दोस्तों, ये नया चैनल है, बिल्कुल 1 महीना हो रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं डेट में कि 26 दिसंबर से हम लोगों ने इसको ओपन किया था। ठीक है, लास्ट 20 डेज़ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों आपको बहुत सारे वर्क्स हम वो करके देते हैं। जैसे पीएफ का तो होता ही है, बेस्ट से बेस्ट वीडियो पीएफ का हम प्रदान करते हैं, आपको लाइव वाला भी दिखाते हैं। उसके बाद में जैसे कि आपको बाहर का जैसे श्रम कार्ड, पैन कार्ड, ये तमाम चीज़ें, अगर आप सीखने वाले हैं, दुकान वाले हैं, साइबर कैफ़े वाले, तो आपके लिए बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आपको मल्टीपल चैनल्स पे जाकर सर्च नहीं करना पड़ेगा, आपको सब लाइव ऑल इन वन आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों कि हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाने में आप सहायता करेंगे, क्योंकि हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमें मोटिवेट मिलेगा, तो हम भी एक अच्छे-अच्छे प्रकार के वीडियोज़ बनाएँगे, जिससे आप लोगों को और भी अच्छा लगेगा और आप लोगों को भी ग्रोथ होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो दोस्तों आप इस चीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए ज़रूर, और हमें आगे बढ़ाने में सहायता करें। हम फिर कल मिलेंगे एक नए टॉपिक्स में, तब तक हम साफ, सेफ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।